अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्यून योर ट्रेनिंग चैनल। आज की वीडियो हमारी एक और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स के बारे में, और वो है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रेंट है जिसकी ज़रूरत इंसानी जिस्म के साथ साथ तमाम जानदारों को होती है। ये जिस्म में सबसे ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। ये हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर है। मज़बूत हड्डियों को बनाने और मज़बूत रखने के लिए इंसानों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इंसानी जिस्म का 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में होता है। इसके अलावा दिमाग और जिस्म के दूसरे हिस्सों के माबैन मुस्तनद राब्ते के बरकरार रखने में भी कैल्शियम का बहुत कलीदी किरदार है। ये पट्टों को हरकत और कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में भी एक अहम किरदार अदा करता है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, कैल्शियम इनकी हड्डियों की नशोनमा में अहम किरदार अदा करता है, और जब इनके कद बढ़ने की रफ्तार रुक जाती है तो कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखने और हड्डियों की डेंसिटी में कमी को कम करने में मदद फराहम करता है, जो कि उम्र के बढ़ने के साथ एक फितरी अमल है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, खून जमने में कैल्शियम का कलीदी किरदार है। खून जमने का अमल एक पेचीदा अमल है। इसमें मुतअद्दिद मराहिल शामिल हैं। इनमें कैल्शियम समेत बहुत सारे केमिकल शामिल हैं। कैल्शियम का एक किरदार ये भी है कि ये दिल के मसल्स के अमल को बरकरार रखता है। कैल्शियम रिलैक्सेस द स्मूथ मसल दैट सराउंडेड द ब्लड वेसल्स। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जिस्म को कैल्शियम जज़्ब करने में मदद करता है। Some other roles of calcium. Calcium is also plays a co-factor for many enzymes. कैल्शियम के बगैर हम अहम एंजाइम्स मौसंदाज में काम नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंज्यूमिंग इनफ कैल्शियम कैन रिजल्ट, यानी कि जब हम कैल्शियम की ज़्यादा मकदार ले लेंगे तो क्या होगा। इसमें कंडीशनिंग इन्वॉल्विंग द हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लोअर ब्लड प्रेशर इन यंग पीपल्स, लोअर ब्लड प्रेशर इन दोज whose mother have consumed enough calcium during pregnancy, और improved cholesterol values। अब मैं आपको उन ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जिससे हमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम हासिल हो सकता है। इंसानी जिस्म मुख्तलिफ़ खानों पीने की चीज़ों और मशरूबात से कैल्शियम हासिल कर सकता है। इनमें से मदरजा झेल कुछ अच्छे ज़राए हैं, जैसा कि दही, दूध के मुतबादिल जैसे सोया दूध, पनीर, तोफ़ो, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, मैनी फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, फोर्टिफाइड फ्रूट जूसेस, नट्स, सीड्स स्पेशली आलमंड्स और ग्रेन्स। कुछ गहरी सब सब्जियों जैसे पालक से भी हमें कैल्शियम वाफर मकदार में मिल सकता है, ताहम इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड जिस्म में कैल्शियम को जब्त करने की सलाहियत को कम करता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मच अ पर्सन रिक्वायर्ड अ कैल्शियम। लोगों को कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो मदरजा झेल हिसाब से चाहिए होती है। 0 से लेकर 6 महीने तक एक बच्चे को 200 मिलीग्राम एक दिन में कैल्शियम चाहिए। इसी तरह 7 से 12 माह तक के बच्चे को 260 मिलीग्राम, 1 साल से 3 साल के बच्चे को 700 मिलीग्राम, और 4 से 8 साल के बच्चे को 1000 मिलीग्राम। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, 9 से 18 साल की उम्र में आएगा, उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट 1300 मिलीग्राम हो जाएगी। 19 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक बंदे को या एक इंसानी जिस्म को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। उम्र जब 51 से 70 साल के दरमियान मर्दों के लिए 1000 मिलीग्राम रिकमेंड की गई है, और ख़वातीन को 1200 मिलीग्राम की रिकमेंडेशन कैल्शियम की इनटेक की जाती है। 71 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को 1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम का इनटेक रिकमेंड हुआ है। हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन को उम्र के लिहाज से 1000 से 1300 मिलीग्राम की कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर्स किन लोगों को इजाफी कैल्शियम की रिकमेंडेशन कर सकते हैं। वो लोग जो वर्जिश या ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी को करते हैं,
ایسے لوگ جن کو گائے کے دودھ اور ان سے بنی ہوئی چیزوں سے الرجی ہے، یا وہ لوگ جو کہ ویجیٹیرین ڈائٹ پہ ہیں۔ ہمارا اگلا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیلشیم سپلیمنٹس۔ سپلیمنٹس کی مختلف اقسام ہیں اور ایک ڈاکٹر بہترین آپشن کی سفارش کر سکتا ہے۔ اس کا انحصار ہر فرد کی انڈیویجول ضرورت اور اس کی طبی حالتوں کو مد نظر دیکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ ایسے افراد کیلشیم سپلیمنٹ کا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اب انہیں اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر کی سفارش کردہ خوراک پر عمل کریں۔ بہت سارے کیلشیم سپلیمنٹس میں وائٹامن ڈی بھی شامل ہوتا ہے which encourages the synthesis of protein in the body and helps the body to absorb calcium. Magnesium also plays a role in strengthening bone and calcium supplements may also contain magnesium. نیکسٹ ہے کیلشیم کاربونیٹ۔ اس میں 40% ایلیمنٹل کیلشیم ہوتا ہے جو کہ پیٹ میں پیدا ہونے والے تیزاب کو جسم میں جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگلا ہے کیلشیم لیکٹیٹ، یہ 13% ایلیمنٹل کیلشیم ہے۔ اس کے ساتھ کیلشیم گلیکونیٹ، یہ 9% ایلیمنٹل کیلشیم ہے۔ کیلشیم سائٹریٹ، اس میں 21% ایلیمنٹل کیلشیم ہوتا ہے اور ایک شخص اس کے کھانے کے ساتھ لے سکتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو آنتوں کی سوزش کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپلیمنٹ کے تھرو کیلشیم لینے سے کیا ایک انسانی جسم کو رسک ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ قدرتی فوڈ کے ذریعے حاصل کیے ہوئے غذائی اجزاء بہتر ہوتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ آپ غذا کے تھرو وہ اجزاء نہیں لے سکتے، تو آپ کو سپلیمنٹس کے تھرو اپنی کمی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب جب آپ سپلیمنٹس کے تھرو لیتے ہیں تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ ان میں کچھ لوگوں کو معدے کی تکلیف کا شکار دیکھا گیا ہے، جس میں پیٹ کا پھول جانا، قبض، گیس، اس کے ساتھ ساتھ گردے کے مسائل، گردوں کی پتھری، قبض شامل ہیں۔ صحت مند ہڈیوں اور دانتوں کی تعمیر اور بحالی کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہے۔ دوسرے کرداروں میں بھی کیلشیم اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، جس میں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا شامل ہے۔ دودھ کی مصنوعات، سبزیوں والی پتوں والی سبزیاں اور تحفوں کے ذریعے ہم مناسب کیلشیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم ڈاکٹر کچھ لوگوں کو اس لیے اضافی طور پہ سپلیمنٹس کی سفارش کرتے ہیں کہ ان میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے۔ آئی ہوپ یو لرن سم تھنگ اباؤٹ یور نیوٹرن ریگارڈنگ کیلشیم۔ آپ کے مجھے کمنٹس، ویوز کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔